कैसे हैं आप लोग। आप सबों का निशान टीचिंग कैंपस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरी ये वीडियो बन रही है। कारण क्या है कि क्लास 9 के कुछ स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि सर कुछ एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। जो हमारी जो बैचें चलती है क्लास 9 की और 10 की, जिसमें क्लास 9 के बच्चों ने कहा है कि सर कुछ प्रॉब्लम है बेलन में, उसको फिर से सॉल्व करवाइए। तो हम लेके आए हैं आपके लिए केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्वेश्चन, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा और केसी सिन्हा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है ना। हमारा चैप्टर का नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब लंब वृत्तीय बेलन। इसका मतलब होता है क्या? लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है? लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन बोले तो इसमें लंबाई होगी, वृत्त का खेल होगा। लंब वृत्तीय बेलन का मतलब होता है लंबाई तो होगी, लंबाई यानी कि ऊंचाई होना है, और साथ ही साथ वृत्त से संबंधित कुछ आधार होंगे। वृत्त से संबंधित क्या होंगे? कुछ आधार होंगे। जी हाँ, बिल्कुल क्लास 9 का ही बैच है यह। ठीक है ना। देखिएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर में होता क्या क्या है। सीधा नहीं खींच पाए। बेलन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बेलन। बेलन हमारा इस तरीका का होता है, जैसे हम गैस सिलेंडर उठाते हैं ना, वो क्या है? प्योर बेलन है। गैस सिलेंडर क्या हमारा? बेलन है। गैस सिलेंडर हमारा क्या है? बेलन है। तो बेलन में क्या क्या हो सकती है देखिएगा ध्यान से। बेलन में तो सबसे पहले ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई को हम एच के द्वारा सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? एच के द्वारा। ऊंचाई को किससे बोलते हैं? एच के द्वारा ऊंचाई को बोलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये वृत्त है। क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। तो वृत्त में क्या होता है? आधा दूरी जो होता है, केंद्र से आधा दूरी जो होता है, वो हमारा त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आर से। तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, एच को बोलते हैं ऊंचाई। एच को बोलते हैं ऊंचाई। और त्रिज्या पूरी तरीका से अगर वृत्त पर काबू कर ले, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी भी हो जाए, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हो जाए, तब यह कहलाता है व्यास। और व्यास को डी के द्वारा सूचित करते हैं। व्यास को किससे करते हैं? डी के द्वारा। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना, जितनी लंबी सिलेंडर है ना, वो उसका ऊंचाई होता है। सिलेंडर क्या होता है? उसकी ऊंचाई होती है। जितना सिलेंडर की लंबाई वो उसका ऊंचाई। क्लियर है ना। और ठीक से अगर देखा जाए तो गैस सिलेंडर में क्या होता है? ऊपर भी वृत्त होता है और नीचे में भी वृत्त होता है। तो वृत्त से यह मालूम पड़ता है कि उसमें त्रिज्या होगी। त्रिज्या को आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। और व्यास होगी। मतलब अगर त्रिज्या इतना दूर है, इतना दूरी पे है, और इतना दूरी पर फिर से अलग और त्रिज्या है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? हमारा व्यास बनता है। और व्यास बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे दोस्तों, व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? बोलेंगे त्रिज्या व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट को। व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। अगर त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 80। त्रिज्या 40 है तो व्यास 80। और व्यास अगर 60 है तो त्रिज्या 30। व्यास 60 है तो त्रिज्या 30। व्यास अगर 60 है तो त्रिज्या 30। गलत। व्यास अगर 60 है तो त्रिज्या 30। बिल्कुल सही है ना। इस आधार पे सोचिएगा।
इस पे नहीं बैठाना है। अगर त्रिज्या 40 दिया गया है तब पूछेगा व्यास, तो आप बताएंगे 80 सेंटीमीटर है, मीटर है। अगर त्रिज्या 1 है, अगर त्रिज्या 1 है तो व्यास कितना होगा, 2 गुना 1 मतलब 2। अगर व्यास मेरा 12 है, व्यास क्या है हमारा 12 है, तो त्रिज्या कितना होगा 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर और नोट? क्यों ये हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका दोनों सिरा क्या होता है, बेलन में दोनों सिरा क्या होता है, हमारा वृत्त होता है। यह देखिए पूरा वृत्त से डिनोट किया गया, यह भी वृत्त है, यह भी वृत्त है, ठीक है ना। तो वृत्त से संबंधित कुछ पहलू होते हैं जिसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलो या फिर परिमिति बोलो, दोनों एक ही चीज है। वृत्त की परिधि या परिमिति क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि या परिमिति क्या होती है, 2 पाई r। या फिर इसको बोला जाता है आधार की परिमिति। आधार इसका गोल है ना, आधार इसका गोल है ना, गोल मतलब वृत्त है ना, इसलिए कहा गया आधार की परिमिति या आधार की परिधि भी क्या होती है, 2 पाई में r। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर। फिर से समझिएगा हमारी बातों को। लंबवृत्तीय बेलन में त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, ऊंचाई को h से और व्यास को d से। क्लियर ना? व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा, ठीक है। और h से ऊंचाई, r से त्रिज्या है, ऊपर का दोनों साइड वृत्त से घिरा हुआ है। सिलेंडर क्या होता है, दोनों साइड वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए लिया गया वृत्त की परिमिति। वृत्त की परिधि या परिमिति क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि या परिमिति क्या होता है, 2 पाई r। आधार की परिमिति क्या होती है, 2 पाई r। आधार इसलिए लिया गया बेलन के आधार क्योंकि वह भी वृत्त है, वह भी क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का परिमिति क्या हो गया, 2 पाई r, या वृत्त के आधार की परिमिति क्या हो गई, 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी लेकर के बैठिए फटाफट। तो देखिए आपके बोर्ड पे ये फॉर्मूला लिखा गया है, सूत्र लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि लंबवृत्तीय बेलन में बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई r h, 2 पाई r h। क्लियर है ना? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस में h, 2 पाई r इंटू r प्लस में h। बेलन का आयतन क्या होता है, तो बोलेंगे पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। जहां पे r का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे त्रिज्या होता है। r का मतलब त्रिज्या, h का मतलब ऊंचाई, h का मतलब ऊंचाई, h का मतलब ऊंचाई, h का मतलब ऊंचाई। और पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है ना। r मतलब त्रिज्या, h मतलब ऊंचाई, पाई मतलब 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है और 3.14 होता है। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि 3.14 लो, तब तक अपना मन से यही लेना है, तब तक अपना मन से क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस में h। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर में h। आप अगर तीसरा आंख खोल के देखो ना भाई साहब, तो आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, 2 पाई r। क्या दिखा, 2 पाई r। 2 पाई r क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है ना भाई साहब, मालूम ना, ठीक से देखो। 2 पाई r क्या होता है, वृत्त की परिधि, तो परिधि गुना ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है ना? फिर देखो 2 पाई r परिधि है, 2 पाई r क्या, वृत्त की परिधि है, परिमिति है, आधार की परिधि है, आधार की परिमिति है, क्या है, 2 पाई r।
अब फिर से देखो ना, आयतन क्या है, क्षेत्रफल का ऊंचाई गुना है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना। वृत्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लंब, वृत्तीय, बेलन। और बेलन मतलब गैस सिलेंडर से समझो कि ऊपर भी वृत्त होता है और नीचे भी वृत्त होता है, ऊपर भी वृत्त होता है और नीचे में भी वृत्त होता है। इसलिए लिया वृत्त, बेलन का आयतन क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एच मतलब ऊंचाई, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर और नोट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना भाई साहब? तो देखो फिर अगला पॉइंट क्या कहता है नोट में कि यदि लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को m गुना किया जाए, क्या किया जाए, तो बोले ये m गुना किया जाए। यदि लंब वृत्तीय त्रिज्या को m गुना किया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी m गुना हो जाता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, m गुना, और आयतन भी m स्क्वायर गुना होता है, आयतन भी m स्क्वायर गुना होता है। यानी कि अगर त्रिज्या हमारा 4 गुना है, त्रिज्या हमारा 4 गुना है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4 गुना होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4 गुना होगा। लेकिन ये जो है आयतन 4 स्क्वायर मतलब 16 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 16 गुना। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या एगो है, यहाँ भी त्रिज्या एगो है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर किस में होता है, आयतन में ना, तो इसलिए लिखा m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर और नोट? बेलन की ऊंचाई अगर n गुना किया जाए, यदि बेलन की ऊंचाई को n गुना करते हैं और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल n गुना हो जाता है, अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को भी n गुना करते हैं तो उसका जो आयतन है वह n गुना होगा। आयतन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी सिंगल में h, यहाँ भी सिंगल h, अकेला h है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि बेलन की त्रिज्या को m गुना कर दे, त्रिज्या m गुना हो, ऊंचाई क्या हो, n गुना हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल mn गुना हो जाता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल mn गुना और आयतन m स्क्वायर n गुना, आयतन m स्क्वायर n गुना इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई 1 है, त्रिज्या 1 है, लेकिन आयतन में क्या है, ऊंचाई तो 1 है लेकिन त्रिज्या 2 है ना, r स्क्वायर है ना, तो इसलिए m स्क्वायर n हो गया। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो फटाफट कॉपी लिखो और नोट डाउन करो। अब चलेंगे सवाल पे, अब चलेंगे सवाल पे। और इतना जानने के बाद तो आपको तो पता ही है, त्रिज्या r को कहते हैं, ऊंचाई h को कहते हैं, पाई और परिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। फटाफट नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कॉपी पर, ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है ना? हम लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी, मुख्य रूप से एनसीईआरटी और केसी सिन्हा के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में, परीक्षा में मदद करेंगे, ठीक है ना? फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल है, यदि बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a तथा आधार की त्रिज्या r है तो सिद्ध करें कि 2v बराबर ar। तो सिद्ध करना है 2v बराबर ar। ये केसी सिन्हा का क्वेश्चन है और अच्छा है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी में ये सवाल आते हैं, स्पेशली एसएससी की हम बात करें तो ये सवाल आते हैं। ये दिया गया है तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और आपको प्रूफ करना है 2v बराबर ar, 2v बराबर ar। बेहद आसान है, हम जो भी क्वेश्चन बताएं ना, बुक को छोड़ दीजिए, आपको एनसीईआरटी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन तो करवाना ही है ना, लेकिन साथ साथ कुछ केसी सिन्हा के भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मददगार साबित होंगे। क्लियर है ना? बनाइए और फटाफट कॉपी पे नोट डाउन भी करते जाइए। इससे क्या होता है कि अपना नोट हमेशा आपका साथ देगा, दूसरे का बनाया है नोट कभी काम नहीं देता है, ठीक है ना? और फटाफट लोगों को शेयर कीजिए। बिल्कुल क्लास 9 के बेसिक लेवल से स्टार्ट किए, ये मेंसुरेशन है बेलन से ही स्टार्ट किए हैं। पहले बेलन होगा, फिर शंकु होगा, फिर गोला होगा, फिर घन घनाभ होगा, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होगा। क्लियर है ना? फटाफट चलिए देखिए, इसको हम बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि बेलन का आयतन भी है, बेलन का आयतन क्या है हमारा, भी है, तो भी बेलन का आयतन है तो भी फार्मूला क्या होता है आयतन का, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है भाई साहब? तो बताओ, बेलन का जो आयतन होता है उसको भी लिखे हैं ना, बेलन को आयतन को हम भी लिखे तो भी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट माना, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या माने हैं, ए। तो ए बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 2 पाई आर एच, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2 पाई आर एच। अब क्या करना है कि समीकरण 1 को 2 से भाग देना है। समीकरण 1 को 2 में भाग देने पर, 1 को 2 में भाग देने पर हमको कैसे पता चला कि भाग देना पड़ेगा, जब ये चीज लिखे ना, हमको प्रूफ करना था 2v बराबर ए आर। क्या प्रूफ करना था, 2v बराबर ए आर। तो हमको तीसरा नेत्र से दिखता है कि ये अगर कोना कोनी गुना हो जाए, कोना कोनी कोन कोना, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाए, कोना कोनी कोन कोना, बचपन में खेलते थे ना आप लोग, कोना कोना कोन कोना सतली पुताओ कोना, वही वाला कोना कोना कोन कोना है, ठीक है ना। तो इस आधार पे हमने कहा कि 1 को 2 में भाग दे दो, तो v बट्टा में a हो जाएगा बराबर पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में 2 पाई आर एच, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बट्टा में कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो भाई साहब, पाई से पाई कटा है ना, पाई से पाई कटा ना, ठीक है ना। अब देखो एच से एच भी कट गया, एगो आर से एगो आर खल्लास हो गया, तो बचा क्या, भी बट्टा में ए बराबर आर बट्टा में 2, आर बट्टा में 2, ये बचा ना। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2v बराबर ए आर, क्या बनेगा, 2v बराबर ए आर, 2v बराबर ए आर, 2v बराबर ए आर, कोना कोनी कर दो तो क्या बन जाएगा, 2v बराबर ए आर, 2v बराबर ए आर। और यही हमको प्रूव्ड करना था, और यह प्रूफ हो गया है। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था कि सिद्ध करे कि 2v बराबर ए आर। फिर से समझिएगा, v मतलब आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और a 2 पाई आर एच, और इक्वेशन फर्स्ट को 2 में भाग दे दिए, और काटा पीटी किया मारधार एक्शन से भरपूर साउथ फिल्मों की तरह, बीच में जो बचता है ना वो हीरो कहलाता है। तो v बट्टा ए बराबर आर बट्टा में 2, कोना कोना कर दिए गुना, तो 2v बराबर ए आर, 2v बराबर ए आर। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, और देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है, गर्म पानी द्वारा रखने वाले एक संयंत्र में, गर्म पानी द्वारा रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। बेहद आसान है, इंटरेस्टिंग सवाल है, बस गौर फरमाने की जरूरत है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में दीजिएगा कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है। आवाज आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूछा कुल कितना पृष्ठ है, कुल कितना पृष्ठ है, किसका, तो बोलेंगे संयंत्र का, किसका, संयंत्र का। संयंत्र एक बेलनाकार है ना, आधार का त्रिज्या है, लेकिन ऊपर तो खुला हुआ है ना, हाँ बताओ भाई साहब, आधार तो है इसका बंद, लेकिन ऊपर तो खुला हुआ है ना, तो संपूर्ण निम्न लगेगा, लगेगा क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बोलेंगे संयंत्र का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है व्यास, व्यास सेंटीमीटर में है, तो आर कितना निकल जाएगा, 5 बट्टा में 2 निकलेगा, बोलो हाँ या ना। आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है ना, व्यास व्यास 5 दिल है, व्यास 5 दिल है, तो आर कितना, तो 5 बट्टा में 2, बोलो मर्दे आर कितना, 5 बट्टा में 2। अब देखो 28 मीटर लंबाई है इसकी, लंबाई यानी कि h, लंबाई यानी कि h, 28 मीटर लंबा, तो 2800 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ऊंचाई इसका कितना हो गया, 2800 सेंटीमीटर, या भी सेंटीमीटर या भी सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेंगे 2 2 तो 2
पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7। अब देखो आर कितना है भाई साहब, आप खुद बताओ ना, आर देखो ना 5/2 सेंटीमीटर है, आर कितना है 5/2 सेंटीमीटर है, तो लिख दो 5/2 सेंटीमीटर गुना एच ऊंचाई, ऊंचाई मेरा 2800 सेंटीमीटर है। यहाँ मीटर था, यहाँ क्या था दोस्त, मीटर, मीटर को बना दिए सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या बोले भाई साहब, लिख देते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 28 मीटर बराबर 2800 सेंटीमीटर गुना में 2800। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काटा पीटी करते हैं, क्या करते हैं, काटा पीटी। देखिएगा कैसे, 2 से 2 खलास, 7 से ये 7 चक्का 2800, तो ये हो गया 22×25 110 गुना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदल दो फटाफट। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 110 गुना 400, मीटर स्क्वायर है, एक बार बदलेंगे तो 100, फिर एक बार बदलेंगे फिर से 100, अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 बार बदलना था, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो 100 गुना 100 बदल दिए मीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत। अब देखो ना ठीक से, गौर फरमाना भाई साहब, गौर से देखो, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है ना, 1 0 से ये खत्म, तो 11 गुना 4 कितना हुआ, 44, और बट्टा में क्या बचा 10, 44/10 बोले तो 4.4 मीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है। 4.4 मीटर स्क्वायर क्या है हमारा उत्तर है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। संयंत्र का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, r 5/2 सेंटीमीटर है, 28 मीटर लंबा है, तो उसको भी 2800 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, मालूम। नोट कीजिए भाई साहब, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है ना, पूरा थ्योरी याद रहेगा तो बनेगा। तो आइए अब देखते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक हॉस्पिटल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस हॉस्पिटल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। बेहद आसान है सवाल, कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ नहीं करना है इस सवाल में। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को कैसे डील करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 सेंटीमीटर व्यास बोला ना, 7 सेंटीमीटर व्यास बोला ना, तो भाई साहब त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई बोला गया, 4 सेंटीमीटर ऊंचा बोला गया, तो ऊंचाई यानी कि हाइट कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब लगाना है क्या कि संपूर्ण पृष्ठ लगेगा या वक्र पृष्ठ लगेगा, कैसे समझेंगे कि क्या लगेगा। अब बताइए, कह रहे एक सूप तैयार किया गया, क्या किया गया, सूप। सूप कैसा होता है, पानी होता है ना, सूप कैसा होता है, पानी टाइप का होता है। और पानी क्या होता है, आयतन में निकलता है। पानी किस में निकलता है, आयतन में, यानी कि लीटर में निकलता है। तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, कटोरे का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कटोरे का आयतन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह सूप है, सूप पानी टाइप का होता है और पानी लीटर में होता है। कटोरे का आयतन क्या होता है, बोलेंगे πr²h, यही ना फॉर्मूला होता है हमेशा। कटोरे का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का मतलब 22/7, r का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 7/2 लिखेंगे। r² मतलब r गुना r, तो 7/2 गुना 7/2। h कितना है, 4 है, h कितना है, 4 है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे काटेंगे पीटेंगे, ठीक है ना। तो 2 से ये कट गया 2 बार में,
2 से 2 खत्म, 7 से ये 7 खत्म, तो 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये कटोरे का आयतन आया। अब पिलाना है 250 रोगियों को। कितना पिलाना है? 250 रोगियों को, इसीलिए 250 रोगियों के लिए सूप कितना तैयार किया जाएगा 250 रोगियों के लिए? तो बोलेंगे 250 गुना 154 सेंटीमीटर क्यूब, 250 गुना 154 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको पता है आयतन सेंटीमीटर में नहीं लीटर में होना चाहिए। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को भगा करके 1000 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 1000 से। तो काटिए, 0 से 0 खत्म, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 77। ठीक है, तो आ गया 77 बट्टा में 2, 77 बट्टा में 2 मतलब 38.5 लीटर। इस सवाल का उत्तर है 38.5 लीटर। इस सवाल का क्या है दोस्तों? उत्तर है। फिर से समझिएगा, हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। कैसे समझे आयतन निकालना है? कि सूप दिया गया ना, हमको सूप का आयतन चाहिए। सूप कैसा लगता है? पानी की तरह रहता है ना भाई साहब। सूप पानी की तरह रहता है, तो पानी का आयतन निकलता है। और आयतन जो होता है लीटर में होता है। आयतन किस में होता है दोस्तों? लीटर में होता है। तो कटोरे का आयतन निकल दो भाई, पाई r स्क्वायर एच, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है ना, 154 आ गया ना। लेकिन कहता है ये एक के लिए हमको निकालना 250 रोगियों के लिए। प्रश्न में दिया गया 250, तो 250 रोगियों के लिए 250 गुना 154 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आयतन तो लीटर में होता है, लीटर में बदल दिए, 1000 से भाग दे दिए। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए ना, तो सेंटीमीटर को लीटर बदलने के लिए 1000 से भागा करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आंसर काटा पीटी करके आ जाएगा 38.5 लीटर। 38.5 लीटर। समझ में आया? कितना आया? 38.5 लीटर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस सवाल है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ का क्या होगा खर्च? कुछ नहीं करना है भाई साहब, फिर से ध्यान से दीजिएगा। ठीक है ना। पूछ रहा है वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर मतलब वक्र पृष्ठ निकालिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, 2πr/h। और निकालना है हमको मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो r क्या हो जाएगा? 50 बट्टा में 2 गुना में 100 मीटर। तो 50 दूना 100, तो r का वैल्यू हो गया 1/4 मीटर। क्लियर और नॉट? और h हमारा दिया गया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुना 22 बट्टा में 7। r कितना है हमारा? 1/4, और h 3.5 मीटर। ठीक है ना। पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10, पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10। अब क्या कीजिए? काट पीट दीजिए। देखिए, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, 2 और 11। तो आ गया आंसर 11 बट्टा में 2 मतलब 5.5 मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर। और पेंट कराने का खर्च पूछ रहा है, तो पेंट कराने का खर्च 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है आपसे कितना रुपया? तो कहेंगे 12.5 रुपया। ये देखिए क्वेश्चन में 12.5 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपया, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का कितना? तो बोलेंगे 12.5 गुना 5.5 रुपया। 12.5 गुना 5.5 रुपया जब गुना करके निकालिएगा तो आएगा 68 रुपया 75 पैसा। ठीक है, इतना रुपया इस सवाल का उत्तर है। कुछ नहीं करना, वक्र पृष्ठ निकालना था, वक्र पृष्ठ पर पेंट होना था। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h,
सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर बोला गया, मीटर स्क्वायर में पैसा देना है, तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिए और 2πRH निकाल दिए, तो 5.5 मीटर आया। और क्वेश्चन कहता है 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपया, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का क्या रुपया, तो 12.5 गुना 5.5 बोलेंगे 68 रुपया 75 पैसा। यही इस सवाल का उत्तर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों कैसा रहा ये आज का बेलर का चैप्टर। आज थोड़ा बेसिक ही पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन करवाए हैं और एक क्वेश्चन तो केसी सिन्हा का करवाए थे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी धमाकेदार शुरुआती के तौर पे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा आगे का लेक्चर रहेगा, आगे का क्वेश्चन करवाया जाएगा एनसीईआरटी का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।